हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हैवी कोडिंग। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम अपनी वेबसाइट को वर्सल पे फ्री में किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं, उसको होस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो वर्सल है वो हमें फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड करता है कि आप अपनी वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने एक पोर्टफोलियो का एक छोटा सा सिंपल सा एक पेज बना रखा है सिर्फ डेमो के लिए। इस पेज को हम यहाँ पर अपलोड करेंगे वर्सल पे और देखते हैं कि यहाँ पर ये होस्टिंग किस तरीके से वर्क करती है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले आ जाना है गिटहब पे। देखो, आपको गिटहब का यहाँ पर अकाउंट होना चाहिए। तो जैसे आप अपने अकाउंट पे लॉगिन कर लोगे, मैं आपको बता दूं कि साइन अप और लॉगिन आजकल कोई भी कर सकता है, बहुत सिंपल है। और ट्यूटोरियल तो मैंने आपको बता दिया कि आप इनसे सीख सकते हैं। बट आपको ऑलरेडी अगर साइन अप और साइन इन आता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, github.com पे आना है। देन यहाँ पर लिखा होगा एक न्यू, तो न्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास न्यू बटन नहीं आता है, आप मान लो डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट होते हो, तो आपको यहाँ पर आना है अपने सेटिंग्स में। और सेटिंग्स में आपको यहाँ पर मिलेगा रिपोजिटरी। अगर आप यहाँ से क्लिक करोगे तो भी आपको रिपोजिटरी मिलेगी, अगर आप यहाँ पर से क्लिक करोगे तो भी आपको रिपोजिटरी मिलेगी। अब रिपोजिटरी क्या होती है, बेसिकली जो आपका प्रोजेक्ट होगा ना, उसका आपको एक नाम देना है। तो हम यहाँ पर नाम दे देते हैं माय प्रोजेक्ट। मैंने इसका नाम दिया माय प्रोजेक्ट, जो कि अवेलेबल है आपकी रिपोजिटरी में। अब इसका आप कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, बट अभी हम यहाँ कर सिंपली कर देंगे क्रिएट रिपोजिटरी, क्योंकि हम अपने प्रोजेक्ट को देखना चाहते हैं सिर्फ वर्सल पे। तो आप देखोगे कि हमारे पास एक माय प्रोजेक्ट नाम की हमारी रिपोजिटरी बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, कोड पे आना है। और जैसे आप यहाँ पर कोड पे आओगे तो आपको अपनी फाइल को यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो अपलोड करने के लिए आप देखोगे क्रिएट न्यू फाइल है और अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल। हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक फाइल बनाई हुई है, इस पर हम क्लिक करेंगे और अपनी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो मैं सिंपली चलूंगा, मैंने डेस्कटॉप पे एक फाइल ली हुई है, इसको मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा और ड्रॉप कर दूंगा। तो हमारी ये जो index.html की फाइल है ये अपलोड हो चुकी है। आप इसके अंदर कुछ चेंजेस कमिट करना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट कमिट। ये जरूरी नहीं है, बट आप यहाँ पर एक चेंजेस को कमिट कर सकते हैं, तो आपकी फाइल को ये प्रोसेस कर देगा। जैसे आपके यहाँ पर फाइल प्रोसेस हो जाएगी, गिटहब के अंदर आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल आ चुकी है index.html। अब आपके जो गिटहब का अकाउंट है, इस पर एक फाइल अपलोड हो चुकी है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। अब इस प्रोजेक्ट को हमें यहाँ पर लॉग इन करना वर्सल पे, ताकि जो वर्सल है वो ऑटो डिटेक्ट कर ले आपका प्रोजेक्ट और उसको हम वहाँ पर होस्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर अपना काम कर लिया गिटहब का। अब सिंपली हमें क्या करना है, वर्सल.com पे आ जाना है। आप जैसे इस वेबसाइट पे आओगे आपको यहाँ पर लिखा है लॉगिन और साइन अप। इस पे भी आप अपने अकॉर्डिंग लॉगिन साइन अप कर सकते हो गाइस, ये बहुत सिंपल है। और हम यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, साइन अप नहीं करना है, हमें डायरेक्ट क्या करना है, कंटिन्यू विद गिटहब। आपको गिटहब से ही यहाँ पर लॉगिन करना है ताकि आपको प्रोजेक्ट को फेच कर ले। तो हम यहाँ पर करेंगे कंटिन्यू विद गिटहब और आपके पास कुछ ऐसा यहाँ पर इंटरफेस जनरेट करेगा। ये बोलेगा कि वर्सल आपका अकाउंट को एक्सेस कर सकता है या नहीं। अब मैं आपको बता दूं, ये पेज आपका तभी आएगा जब आपने अपने ब्राउजर पे गिटहब को लॉगिन किया हुआ है। तो हमने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है, तभी हमने प्रोजेक्ट को अपलोड करा है। तो अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं कर देना, ऑथराइज पे इसको अलाउ कर देना। अब ये कह रहा है कि यू आर बीइंग रिडायरेक्टेड टू वर्सल। अब ये कह रहा है कि आपका जो सोशल अकाउंट है इस वर्सल अकाउंट से आपका क्रिएट नहीं हुआ है। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई अकाउंट क्रिएट नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन अप पे आएंगे। और साइन अप भी आपको कहाँ से करना है, कंटिन्यू विद गिटहब। आपको डायरेक्टली लॉगिन ना करके आपको आना है यहाँ पर कंटिन्यू विद गिटहब पे। और गिटहब से आपको पूछेगा कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहता है, आपका टीम का नाम क्या है। आप यहाँ पर टेस्ट वगैरह डाल सकते हैं, आपको कुछ भी यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। इसमें लिख सकते हैं आप यहाँ पर, आपको अगर प्रो लेना है तो प्रो आप करोगे, बट फ्री में अगर आपको चाहिए तो आपको लिखना हॉबी। और इसके अंदर जो भी आपका यूआरएल है, ये अभी बता रहा फेल टू यूआरएल, तो इसके लिए कुछ दूसरा नाम दे देते। तो हम यहाँ पर दे देंगे हमारे चैनल का नेम और इसको मैं कर लूंगा यहाँ पर कॉपी। और जैसे ही मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूंगा, ये कह रहा है कि ये लिया भाई किसी ने, तो आप इसको 1 पे ले लो। तो हम यहाँ पर इसको 1 पे ले सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्टली उस पर लॉगिन कर सकता था, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ इशू यहाँ पर जनरेट होता है, तो आप उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि हम अपने डैशबोर्ड पे पहुंच चुके हैं। इस तरीके से हमारे पास ये वर्सल.com पे न्यू पे आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना, कंटिन्यू विथ गिटहब करना है। इस पे लिखा हुआ है कि आप अपनी गिटहब की जो रिपोजिटरी है आप इसको इंपोर्ट करना चाहते हो, तो हाँ यस, तो हम इस पर करेंगे कंटिन्यू विद गिटहब। अब यहाँ पर ये पूछेगा कि आप अपना कौन सा गिटहब का अकाउंट यहाँ पर एक्सेस कर रहे हो, तो हम यहाँ पर करेंगे ऐड गिटहब अकाउंट। और जो हमने यहाँ पर वर्सल को दिया था, ये पूछेगा कि आप कौन सी रिपोजिटरी देना चाहते हो। हम यहाँ पर सारी या सिंगल भी दे सकते हैं। तो सिंगल रिपोजिटरी जो अभी हमने यहाँ पर क्रिएट करी है उसको हम ऐड कर देते हैं माय प्रोजेक्ट। आप अपनी सारी भी कर सकते हो, बट मैं कहूँगा कि आप 1 बाय 1 करें ताकि आपको भी यहाँ पर इशू ना हो कि मेरा सारा प्रोजेक्ट अपलोड हो गया। तो इसको हम कर लेंगे वेरीफाई बाय ईमेल। तो अब चलते हैं यहाँ पर, इसको मैं ईमेल से वेरीफाई करा लेता हूँ।
तो यहाँ पर मेरे पास आप देखोगे कि एक OTP आया। इस OTP को मैं क्या करूँगा, जो हमारा ब्राउजर यहाँ पर ओपन हुआ था इसके अंदर मैं इसको वेरीफाई करा लूँगा। तो जैसे ही हमारे पास ये वेरीफाई हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर हमारा अकाउंट आ चुका है। इस अकाउंट को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर इस अकाउंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, आप देखोगे कि आपका जो प्रोजेक्ट है 3 मिनट पहले जो इंपोर्ट हुआ था रिपोजिटरी के अंदर, वो यहाँ पर इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया। अब आप क्या करोगे, इस पर सिंपली आपको आना है नेक्स्ट, इंपोर्ट पे क्लिक करना है। और अगर आप अपने प्रोजेक्ट का नाम बदलना चाहते हो तो आप प्रोजेक्ट का नाम बदल सकते हो। मैं कहूँगा आप एज इट इज रखो, क्योंकि आपने जो गिटहब पे बनाया वही हम यहाँ पर बेसिकली डायरेक्ट इसको इंपोर्ट कर रहे हैं वर्सल पे। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ डिप्लॉय पे क्लिक कर देना और आप देखोगे कि हमारे पास ये डिप्लॉय होने लगा है। आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉय हो रहा है, आपका बिल्ड यहाँ पर लॉग जनरेट हो रहे हैं और आप देखोगे कंग्रेचुलेशन, यू जस्ट डिप्लॉयड अ न्यू प्रोजेक्ट। तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका सक्सेसफुली। अब हमें जाना है यहाँ पर कंटिन्यू टू डैशबोर्ड। तो जैसे मैं यहाँ पर कंटिन्यू टू डैशबोर्ड आऊंगा तो आप देखोगे कि जो हमारा डोमेन है, जो वर्सल ने हमें दिया है सब डोमेन, उससे आपकी ये वेबसाइट जो है लाइव हो चुकी है फ्री में। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे माई प्रोजेक्ट 6bay.versal.app, इसने अपना यहाँ पर जो नेम है उसको एज अ सब डोमेन यहाँ पर बना के अपनी वेबसाइट पे होस्ट कर दिया। अगर मैं आपको इसको इनकॉग्निटो मोड पे भी दिखाऊं तो भी आप देखोगे कि हमारे यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो लाइव हो चुका। अब आप इसको अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो यहाँ पर बनाकर ऐड कर सकते हो। तो देखा गाइज आपने कितना सिंपल था यहाँ पर वर्सल को अपलोड करना, हमारी वेबसाइट को अपलोड करना, उसको होस्ट करना फ्री में। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको अपलोड कर सकते हो, आप इसको मैनेज भी कर सकते हो, आप अपने मल्टीपल रिपोजिटरी को भी लेके आ सकते हो। वो तो मैंने आपको जो सिलेक्ट करके बताया था कि हम सिर्फ अभी एक ही प्रोजेक्ट ले रहे हैं। तो आप जो भी चेंजेस आप यहाँ पर करोगे ना गिटहब पे, वो वहां पर ऑटोमेटिक यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो इसका कितना फायदा हुआ कि हम गिटहब पे जो भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे उसको पुश करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर वर्सल पे भी वो शो होने लगेगा। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर वर्सल का यूज करके हमने 5 से 7 मिनट के अंदर अपनी वेबसाइट को होस्ट कर लिया। अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।